दोस्तों, एक और नई वैकेंसी में आपका स्वागत है। और इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको देखने मिलने वाले हैं यहाँ पर 1500 से ज़्यादा पद। जी हाँ, 1564 पदों पर स्टाफ नर्स की ये वैकेंसी यहाँ पर आपकी फिल होने वाली है। और इसका जो विज्ञापन है, विज्ञापन आपका प्रकाशन तिथि आप यहाँ पे देखिए आ चुका है 3 जनवरी 2023 से ये विज्ञापन आपका यहाँ पे आ गया है। ऑनलाइन की जो आवेदन की तिथि है वो आपकी रहने वाली है 12 जनवरी। 12/1/2023 से आपकी ये वैकेंसी के फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि वो रहेगी आपकी 1/2/2023 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो क्या है पूरी जानकारी, किस प्रकार से रहने वाला है पदों का विवरण, और क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप इसकी क्या योग्यता है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अच्छी बात ये है कि इसमें जो कैंडिडेट है वो महिला और पुरुष दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर पदों का विवरण दिख रहा है। 1564 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा ये जो पद हैं आपके, ये पद आपके घटाए व बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब इसमें आपको जो पद हैं वो या फिर जो वैकेंसी है उनके पद आपको बढ़े हुए भी मिल सकते हैं। मतलब ये 1500 से 1600 से भी ज़्यादा वैकेंसी जा सकती है, देख लेते हैं। और इसके अलावा इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है और इसके साथ साथ डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम के कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम वालों के लिए अलग से आरक्षण दिया हुआ है, बीएससी वालों के लिए अलग से आरक्षण दिया हुआ है, महिलाओं के लिए इसमें अलग से आरक्षण दिया हुआ है, और मेल के लिए भी इसमें अलग से आरक्षण दिया है। मेल फीमेल की यहाँ पर पोस्टें अलग अलग रखी गई हैं। एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पद का नाम, वेतन आपका 2nd ग्रेड का इसमें आपको वेतन मिलने वाला है। लेवल 7 रहने वाला है। मतलब ये आपका जो वेतन है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का वेतन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एम्स के लिए जो आपको वेतन मिलता है, एम्स के बराबर ही यहाँ पर आपको वेतन मिलने वाला है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और क्या है जानकारी एक बार हम देख लेते हैं। पद कोड के अनुसार आप देखिए, पहले महिला नर्सिंग अधिकारी महिला के लिए 80% आरक्षण दिया हुआ है, और नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए यहाँ पर 20% आरक्षण दिया है। मतलब ये भी आपका 80-20 का रेशो यहाँ पर आपका रहने वाला है। वेतन आपका 44,900 से 1,42,400 तक रहेगा। लेवल आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है। पद कोड यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपके पद कोड हैं 101, 102, 103, 104, ये आपके पद कोड हैं। और रिक्त पदों की संख्या आप यहाँ पे देखिए, रिक्त पदों की संख्या में 623 और 529, 281, 331 और टोटल जो आपके हैं वो 1564 आपके रहने वाले हैं। आरक्षण के अनुसार हम बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 110, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 69, और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए आपके यहाँ पर 62, और सामान्य व्यक्तियों के लिए और रिजर्व कैटेगरी के 366 पद रहने वाले हैं 623 में से। इसी प्रकार से 529 में से आपके 101, 29, 66, 52 और 291 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसी प्रकार से 221 पद में से 38, 19 कैटेगरीज वाइज 37, 28 और 169 पद आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। 131 में से 26 पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 15, आर्थिक रूप से कमजोर के 3, और जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं के 72 आपके यहाँ पर पद रहने वाले हैं। तो ये कैटेगरीज वाइज आपका
यहाँ पर पदों का या फिर हमको वैकेंसी का डिवाइडेशन कर रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि महिला अधिकारी या डिप्लोमा 7% के जो कोड रखा हुआ है उसका कोड है 101। इसमें आप देखिए नर्सिंग अधिकारी जो डिप्लोमा जीएनएम के जो कैंडिडेट है उनका ये कोड रखा है 101। तो जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनके लिए ये अलग से कोड है, उनके लिए जो अप्लाई करना है वो 101 कोड के लिए अप्लाई करेंगे। और उसमें पदों का जो विवरण है वो इस प्रकार से रहने वाला है कि 110 टोटल पद है। इसमें उत्तराखंड के पूर्व सैनिक यदि हैं तो उनको 5 सीटें यहाँ पे हैं। उत्तराखंड के जो 100 सैनिक हैं उन्हें अलग से आरक्षण है। दिव्यांग लोगों के लिए अलग से आरक्षण है। उत्तराखंड के राज्य के अनाथ बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से आरक्षण इसमें दिया हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज का भी ये दिया है आपका आरक्षण। और जो 102 नंबर का कोड है वो कोड यूज़ किया गया है नर्सिंग महिला अधिकारी का। 102 जो कोड दिया है वो दिया है आपका बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट के लिए। तो जो बीएससी नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 30% आरक्षण यहाँ पे है, या उनको कह सकते हैं 30% की जो सीटें हैं उनके लिए यूज़ करने लायक है। और दूसरा उनका जो कोड है वो है आपका 102। इसी प्रकार से 529 जो पद हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आरक्षण या सीट का विवरण यहाँ पर आपको दे दिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 5%, उत्तराखंड के समूह के आश्रित के लिए 2%, दिव्यांगजनों के लिए 4%, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 5% और अन्य के लिए अलग से जो भी प्रावधान है वो उस हिसाब से उनको कर रखा है। तो हिसाब से इसकी जो डिवाइडेशन कर रखा है। बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट की जो 20% की जो पोस्ट हैं उसमें 70% आपका जो है डिप्लोमा जीएनएम के कैंडिडेट के लिए अलग से आरक्षण दिया हुआ है। और उसमें टोटल 281 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरीज वाइज में भी डिवाइडेड कर दिया है। इसके अलावा पुरुष कैंडिडेट के जो 30% डिग्रीधारी हैं उनकी अलग से ये आपको वैकेंसी दी हुई है। और इसका जो कोड है वो है आपका 104। इसका कोड आपका इसमें रहने वाला है। वेतनमान की बात कर लें तो वेतन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का वेतन इसमें आपको मिलने वाला है 44,900 से 1,42,400 और 7th लेवल का इसमें आपको पेमेंट मिलने वाला है। पद का स्वरूप अराजकीय और अंशदानी पेंशन एनपीएस के अंतर्गत इसकी भर्ती होने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो इसमें सीधी भर्ती की निम्न आवश्यकता होना चाहिए। व्यक्ति को अभ्यर्थी के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बीएससी या फिर जीएनएम कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मनोरोग विज्ञान के डिप्लोमा भी यहाँ पर मान्य किया जाएगा। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, मिडवाइफरी रोग भी जो भी व्यक्ति हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्यक्ति जो अप्लाई करें उन्हें सामान्य रूप से हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। प्रादेशिक सेना में यदि कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, राष्ट्रीय क्रेडिट में बी अथवा सी प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। और इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि अभ्यर्थी का पंजीयन आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम तिथि तक वैध और नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि यदि जो भी व्यक्ति है उसका रजिस्ट्रेशन यदि यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है तो उसका जो अप्लाई है वो अमान्य मानी जाएगी। आपको उसका रजिस्ट्रेशन आपका पहले कंपलसरी है, वहाँ पर उत्तराखंड या फिर भारतीय नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। आयु सीमा की बात करें तो जो आयु आपकी अधिकतम आयु रखी गई है वो रखी गई है आपकी 42 साल इसमें अधिकतम आयु मानी गई है। और जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2022 से मान्य की जाएगी। इसके अलावा जो अलग से जो आयु की जो सीमा रहती है, जो छूट रहती है, वो आपके एज पर जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर आपके मान्य किए जाएंगे।
तो और आपको आई थिंक इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ, और इससे संबंधित आपको कुछ और जानकारी लगती है तो आप यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो PDF की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इससे संबंधित पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 12 तारीख रहने वाली है, और चयन प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि यदि इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जाना है ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश आपको यहाँ पर देख लीजिए। अभ्यर्थी की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाएं तथा अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन हेतु नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2023 के प्रमुख अप्लाई नाउ पर जाकर क्लिक करना है। इसके बाद में जो भी फॉर्म की जो फॉर्मेलिटी रहती है सेम वैसी ही है जैसे हम अदर फॉर्म के लिए अप्लाई करते रहते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम नर्सिंग से संबंधित जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके पास लाते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।